हेलो फ्रेंड्स, मेक जी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर इज 992। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, फाइंड द प्रिंसिपल। तो इसका बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, उससे हम इसको डायरेक्टली कर लेंगे, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल रेट बाई 100 का स्क्वायर 3 प्लस आर वाई 100। ये 3 साल के लिए होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 साल के लिए दिया है। 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर वाई 100। ये 2 साल के लिए होता है, लेकिन अभी हम 3 साल का लगाएंगे। डिफरेंस हमें दिया हुआ है 992, रेट आपको दिया है 10। यहाँ भी आप रेट 10 रख देंगे। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 992p, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। ये हो जाएगा 10 को 3 से करेंगे, 10 या 30 और 1 31/10। उसके बाद में आप 992 को और 100 को और 10 को ऊपर ले आओ और 31 को नीचे लेके यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो। ये आप इसको कट कर दो, 31 93, 6 बचेंगे, 31 दूनी 62। तो आपका आंसर आ जाएगा 32,000। तो P की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 32,000। तो आपका डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 एट 10% पर एनम फॉर 1:1/2, मतलब 1.5 साल दिया हुआ है और सेमी एनुअली कह रहे हैं। तो जब सेमी एनुअली कहता है तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, रेट डबल कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर वाई 100 की पावर एन। ये ईयरली के लिए होता है और हाफ ईयरली कह रहा है, सेमी एनुअली। तो ये रेट आधा कर देंगे और टाइम डबल कर देंगे। तो ये आपका 24,000 दिया है। आर की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है 10, तो 10 का ये हो जाएगा इस तरह से। और एन की वैल्यू 1:1/2, मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2 दिए, तो हम 3/2 रख लो। अब 2 से 2 काट देंगे, इसको काट देंगे, 5 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा 24,000 1 प्लस 5/100 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद में इसको कट कर दो, 20 एकम 20 और 21/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 21/20 इंटू 21/20 21/20। क्योंकि यहाँ पावर 3 है तो 3 बार लिख लेंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8 दिए 24 काट दे। उसके बाद 3 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 9261। 21 का ये क्यूब होता है, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 27,783। और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका आ गया 27,783 और प्रिंसिपल आपका 24,000, इसे घटा दो तो 3783 आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा ए पार्ट। 3783 ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर। तो ये इसका फॉर्मूला अभी हम लिख चुके हैं, क्या होता है, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल आर बाई 100 की पावर 2। ये 2 साल के लिए होता है। ये 41 दिया हुआ है, ये निकालना है। आर की वैल्यू 5 दी हुई है और टाइम 2 ईयर है, ये काट दो। p इंटू 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और फिर वो इधर लाके आप उसको 41 इंटू 400 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16,400। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ ₹2,000 अमाउंट टू ₹4,000 in 2 years at compound interest, in how many years does the same amount become 8,000?
फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n होता है। अमाउंट दिया है 4000 और ये प्रिंसिपल दिया है 2000, रेट दिया नहीं है और ये डबल हो जाता है आपका 2 साल में। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से 1 काट दो, तो डबल हो गया। तो 2 साल में आपकी मनी डबल हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। अब कह रहा है 8000 कब होगी, सेम रुपए कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर डज द सेम अमाउंट, मतलब अमाउंट 2000 ही रहेगा, इसको करना 8000 है। और यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, एन नहीं दिया, ये काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से ये काट दो, 2 4 जा 8, तो 4 आ गया, पावर एन है। अगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें इस इक्वेशन का दोनों तरफ, तो ये इस तरह से हो जाएगी, मतलब 4 गुनी मनी कब हो जाएगी, जब एन की वैल्यू 4 होगी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 की पावर 2 लिख लिया, ये 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन लिख लिया, तो ये पावर है, इसको इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, तो 4 साल में आपकी मनी 8000 हो जाएगी। चाहे तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड 4 है तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, या फिर इसकी पावर को 2 को ऊपर पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The compound interest on a certain sum for 2 years is this. The simple interest on the same sum for double the time at rate, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, P 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n माइनस पी, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 525, P हमें निकालना है, R की वैल्यू 10 दी हुई है, n की वैल्यू 2 दी हुई है, ये कट कर देंगे, 10 एकम 10 और 11/10 हो जाएगा, और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 121/100 पी माइनस पी, और इसे फिर सॉल्व कर लेंगे तो 21p/100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 525, और उसके बाद में यहाँ से प्रिंसिपल p निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 525 इंटू 100/21 बराबर p। इसको 21 से काट देंगे, 21 दूनी 42 और 10 बचेंगे, 105, 21 पंजे 125, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SI निकालने को कह रहा है। SI का फॉर्मूला प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बट्टे 100, प्रिंसिपल हमने निकाल लिया 2500, कह रहा है कि सेम इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम, टाइम पहले 2 था अब 4 कर दो, एंड हाफ द रेट, पहले रेट 10 था अब 5 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 25 इंटू 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ गया सी पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% is rupees 1600. The compound interest at the same rate after 3 years. Interest compound annually is, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum of money for 2 years at 5% is 1600। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, SI इक्वल टू PRT/100 फॉर्मूला होता है, ये आपको 1600 दिया है, रेट आपको 5 दिया है 2 साल के लिए, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 16000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेम रेट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n माइनस पी। तो E की वैल्यू आपको 16000 आ गई, R की वैल्यू आपको सेम दे रहा है 5 ले लेंगे, और टाइम आपको दे रहा है 3 साल, तो यहाँ n की वैल्यू 3 रख देंगे, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ये काट देंगे, 20 बार 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 का क्यूब माइनस पी की वैल्यू यहाँ 16000 ही रखनी, उसके बाद ये 16000 बाहर ले लेंगे, 21 का क्यूब 9261/8000 माइनस 1, और फिर यहाँ से 16000 लिखेंगे और इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 9261 माइनस 8000 आ जाएगा 8000, ये 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 8 दूनी 16, 2, अब ये घटा देंगे,
1 6 2 1 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 25/, जो कि आपका आ रहा है बी पार्ट। बी पार्ट आपका आ जाएगा 2522। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ ₹3000 अमाउंट ₹6000 इन 2 ईयर कंपाउंड। तो कह रहा है कि इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये किस तरह से करना है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 रुपए 6000 रुपए हो जाते हैं जब वो 2 साल का इंटरेस्ट होता है। तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल और हो जाएगा। तो 3 का 2 साल में 6 हो रहा है, तो 6 का 2 साल में कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। मतलब टोटल 3000 का कितना हो जाएगा, 4 साल में 12,000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका कितना था, 3000। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 12 में से 3 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 9000 आ जाएगा। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरह से, फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100⁴ आपका जो 3000 रुपया है वो आपका 6000 हो जाता है कब, 2 साल में। तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये जो आपका पैसा है 6000 रुपये, अब ये 4 साल में कितना हो जाएगा। तो ये 3000 रुपये है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 4 करना है। तो ये 4 कब होगा, जो हमने पहले भी ऐसे किया था, यहाँ आ गया था 2 1 + r/100⁴ 2। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे ये 1 + 4⁴ हो जाएगा। तो ये पैसा 4 साल में होगा। 1 साल में 3000 है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो इस पे अमाउंट जो है ब्याज कितना मिलेगा, 9000 मिलेगा। तो हम किस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे पहले ऑप्शन से या दूसरे से, कि अगर 3000 है, 2 साल में 6000 हो रहा है, तो अगले 2 साल में इसका डबल हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। अगर टोटल पैसा 12,000 हो रहा है तो प्रिंसिपल निकाल देंगे तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 9000। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बंदा है जिसने कुछ पैसे उधार लिए हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। फिर उसके बाद वो किसी और बंदे को कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 + r/100⁻n - p। तो उसे जो है टोटल 26,410 रुपए का फायदा होता है 4 साल में। हम यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आपको 10 दी हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम 4 ईयर है, और यहाँ पे पी और आर की वैल्यू यहाँ 5 दी हुई है, टाइम आपका सेम ही है 4 साल, 26,410। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 0 से 1 0, 10 एकम 10 और 11/10 हो जाएगा, माइनस पी माइनस ये आपका 5 चौक 20, 20 पंजे 100, यहाँ से p/5 आ जाएगा 26410। अब जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 की पावर 4 है, 11 की पावर जो है 4 को करेंगे तो 11 की पावर 3 होता है 1331 इंटू, एक बार और कर लो इसे। 11 की ट्रिक हमें पता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, फिर आगे आगे जोड़ते जाएंगे, फिर ये आ जाएगा 14641, और 10 का करेंगे तो 4 0 आ जाएंगे, p - p/5 बराबर 26410। अब इसे 1 लगा के सॉल्व कर लेंगे, 14641p - 10,000p बट्टे 10,000 - p/5 इक्वल टू 26410 आ जाएगा। उसके बाद में इसे घटा देंगे तो आ जाएगा 4641p बट्टे 10,000 - p/5। अब इसे फिर से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, ये हम सॉल्व करेंगे तो हो जाए, ये एलसीएम आ जाएगा इसका 50,000, फिर इसे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 छक्का 30
और ये 23 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 P इक्वल टू 26410। अब ये ऊपर ये आपका जो आ रहा है 23,205 में से आप अपना 10,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3205। तो यहाँ पे आ जाएगा 3205P बाई 50,000 इक्वल टू 26410। और फिर इसे आप 5 से कट कर दो, 5 6 का 30, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5। तो ये आपका कट जाएगा इससे 10 बार, तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे आंसर ए पार्ट आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा 1 लाख। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर एन ईयर इज ₹437। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 7%, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, P1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 30,000। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये P है, प्रिंसिपल है 30,000। कंपाउंड इंटरेस्ट 4347 है। R की वैल्यू 7 दी हुई है। अब ये इधर माइनस के 30,000 है, इधर ले आओ तो ये जुड़ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 34347 इक्वल टू 30,000। ये आप कटेगा नहीं तो 107/100 लिख लो। अब इसे नीचे ले आओ, 34347 बट्टे 30,000 इक्वल टू 107/100 हो जाएगा। अब इसे 3 से कट कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 निम 27। तो आपके पास आ जाए 11,1149 बट्टे उसके बाद में ये देखो, ये आपका 100 का स्क्वायर लिखा है और ये आपका 107 का स्क्वायर लिखा है। बोथ साइड कंपैरिजन कर लेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। आपको ट्रिक पता है वैदिक मैथ वाली, इसको ये 100 से 7 ज्यादा है, ये भी 7 ज्यादा है। इसको पहले करेंगे 7 7 49, क्रॉस में ऐड कर देंगे 114, तो 107 का स्क्वायर होता है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। A man invested a sum of money at compound interest. It amounted to ₹2420 in 2 years and 2,633 years. तो फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n। तो आपका जो है 2662 ये आपका अमाउंट हो रहा है 3 साल में, और 2420 ये अमाउंट हो रहा है आपका 2 साल में। अब ये इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो P से P कट गया, ये 2 से 3 पावर कट जाएगी, तो बचेगा 2662 बाई 2420 बराबर 1 प्लस R/100 बचेगा, ये बाकी कट जाएगा। अब ये 1 इधर प्लस का है, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। 2662 बाई 2420 माइनस 1 बराबर R/100। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2662 बाई 2420 माइनस 2420 बराबर R/100। ये आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 242 इक्वल टू 2420 बराबर R/100। और जब इससे ये कट हो जाएगा 10, ये 0 से 1 0 कट कर दें तो R बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, R बराबर यहाँ से 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द सम। यहाँ से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, R की वैल्यू हमारी यहाँ से रेट आपका 10 आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम। आपको इस क्वेश्चन में सम निकालना है। सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। सम निकालने के लिए आपको ये R की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको आगे करते हैं।
ये बात कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। m+n+mn पहले साल 10 है इंटरेस्ट, दूसरी साल भी 10 है, फिर 10 × 10/100 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 21%। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल का जो आपका पैसा है 121%, वो कितना है 2420। तो 1% कितना हो जाएगा 20, तो आपका 100% कितना हो जाएगा 2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 2000। तो आपका जो सम है वो 2000 है। अगर 2000 पे आप 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं 2 साल के लिए तो वो बनेगा आपका 2420, और 3 साल के लगाते हैं तो बनेगा 2662। हमने पहले आर निकाला, आर निकालने के बाद हमने 2 साल का उसे कंपाउंड 2 साल का देखा कि कितना इंटरेस्ट बनेगा, m+n+mn/100 से 21% आ गया, तो 121% कर दिया 100 में ऐड करके, 121% इक्वल टू 2420, तो 1% आ गया 20, तो 100% हो गया 2000। तो इस तरह से इसका आंसर बी पार्ट आ गया। आई होप आपको ये समझ लग गए होंगे सारे क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।